हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं टैली में स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में। थर्ड हम लोग सीखने वाले हैं सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट के बारे में। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टॉक क्वेरी के बारे में कि स्टॉक क्वेरी ऑप्शन टैली में दिया क्यों है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे समझाया भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुड्स को अगर सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल वाउचर में उसे आइटम सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। मतलब सुन लो समझ लो, तो बोलो मत। कहा जाता है स्टॉक जो क्वेरी है इसका यूज क्या है कि सपोज मान लीजिए हमने परचेज किया है और परचेज करने के बाद उसी गुड्स को हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? सेल कर रहे हैं। अब सेल करते समय उस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद हमको यह पता करना हो कि रियल में उसको खरीदा कितने में था। ध्यान देना, खरीदा कितने में था वह क्विकली चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप अल्ट प्लस यस बटन दबा के स्टॉक क्वेरी ऑप्शन ओपन कर सकते हो और जिसे पता कर सकते हो कि हमने किस डेट को इस आइटम को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो वहां पे हमें तो फायदा क्या हमको, तो बार बार हमको वापस नहीं जाना पड़ेगा उसका रेट देखने के लिए कि कितने में खरीदे थे। सेल करते समय उस प्रोडक्ट के रेट को देख सकते हो कि आपने कितने में खरीदा था और कितने में इस समय बेच रहे हो। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का। और जो शॉर्टकट के दिया हुआ दिया अल्ट प्लस यस। अब कैसे करेंगे, चलिए कोई एक क्वेश्चन से हम दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं जिससे आपको बेटर तरीके समझ में आएगा और आसानी तरीके से आप लोग काम कर ले जाओगे। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सपोज मान लीजिए हम आ गए टैली, ध्यान देना। और टैली में आने के बाद से हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वाउचर में आ गए और वाउचर में आने के बाद से दबा दिया या फेड बटन और ले लिया सेल B2B और लोकल ही ले लेते हैं और पार्टी नेम जो भी है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान देना HP Core i3 लैपटॉप। ठीक है बाबू, तो हम सोच रहे हैं बेचने से पहले देख ले कि रियल में खरीदे कितने में थे। ठीक है, तो यही पे दबा देंगे क्या अल्ट प्लस यस, तो देखिए बता देगा कि इसको हमने खरीदे 1 अप्रैल को खरीदा था HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 5 पीस खरीदा था। एक का रेट था 24,500, टोटल हमने खरीदा था इतने रुपए का। उस समय में था आपको। अब देख लिए, फिर से एस्केप बटन दबा देंगे और आराम से अब हमें बेचना है। कितना क्वांटिटी बेचना है 5 पीसेस में एक, कितने में बेचना है तो 24,500 पड़ा था। चलो हम बेच रहे हैं 3,000 नहीं 30,000। इतना ज्यादा कम है। अरे मार्जिन इतना लो ऐड कर लेते, तुम समझ नहीं रहे। हो जाएगा बाबू। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सेव कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो हमें हम आपको ऑप्शन बताएं। देखो कोई भी आइटम हो अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ले लिया, अब दूसरा कोई आइटम है यहाँ पे और सपोज उसको खरीदे नहीं थे, ओपनिंग स्टॉक में बताया था इतने का पड़ा था, रेट यह था, तो उसको भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या था बीजी वाला, देखो बीजी वाला इस साल का ओपनिंग था, उसको भी चेक करना है। तो खरीदे तो नहीं थे इस साल लेकिन पिछले साल का है रिकॉर्ड अल्ट यस, तो देखो खरीद रेट नहीं कुछ बता रहा क्योंकि खरीदे ही नहीं थे, लेकिन बता रहा था कितने का पड़ा था, कॉस्ट प्राइस 10,000। क्लियर है बाबू। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो,
चेक कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन था स्टॉक क्यूरी। सबको समझ आया? ये क्यों दिया है? चलिए करके अब हमेशा इस्तेमाल करिएगा। आप लोग हमेशा करोगे इस्तेमाल तो आपको याद हो जाएगा और आगे चल के आपको बार बार याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा और आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला इनवॉइस प्रिंटिंग। अब ध्यान देना, अभी तक जब इनवॉइस प्रिंटिंग का हम लोग सेटअप जब कर रहे थे, सुन लो, इनवॉइस प्रिंटिंग का जब सेटअप कर रहे थे तो जब हमको बार बार जब प्रिंट निकालना होता था तो बार बार हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं करना होगा। हम आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एंट्री एक्सेप्ट करेंगे तुरंत ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का और कॉन्फ़िगरेशन का और प्रिंट का। मतलब जाके जब क्लिक करते थे और तब हमारा ऑप्शन आता था प्रीव्यू करो, मतलब प्रीव्यू देखना है या कॉन्फ़िगर करना है या प्रिंट करना है। वो हमको बार बार ना करना पड़ेगा अल्ट पी से, और जैसे सेल का एंट्री करें तुरंत प्रिंट का ऑप्शन आ जाए। तो समझे? जैसे मान लो हमेशा जो प्रिंट देना होता है, किसका देना होता है हमको? अरे मेरे कस्टमर आए खरीद रहे हैं, उसी को प्रिंट करके देंगे हम लोग। हुआ तो जो सप्लायर वो देता हम चढ़ा लेते हैं, प्रिंट कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जो कोई गुड्स बेचेंगे तो बार बार क्या होगा, कोई गुड्स बेचेंगे तो मेरे कस्टमर है वो बिल लेंगे हमसे, हमको देना होगा। एक तो तरीका सेव करिए, फिर से पेजअप दबाइए, फिर अल्ट पी दबाइए, तब प्रिंट करके दीजिए। और एक तरीका है कि जैसे उस एंट्री को सेव करो तुरंत सेव का ऑप्शन पूछा जाएगा। क्या समझे? जैसे उस एंट्री को सेव करोगे तुरंत सेव का ऑप्शन वहीं पे पूछा जाएगा। तो सेव करना सेव करो, नहीं करना है तो नहीं, प्रिंट करना है तो प्रिंट करो और नहीं करना है तो एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन सेव हो जाएगा। मतलब एक्सेप्ट करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे। आप चाहोगे तो क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, रिव्यू देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन नहीं चाहते, मैं चाहता हूं नहीं करना, प्रिंट बाद में देना है, कोई बात नहीं, इसके बटन दबाएं, क्वेश्चन सॉल्व सेल मतलब क्या सेव हो जाएगा। तो ये बार बार ऑप्शन आएगा सेल करते समय। ये चाहते तो परचेज में भी सेट कर सकते थे, परचेज किसको देंगे हम? अरे हम चढ़ा लिए कंप्यूटर में, ठीक है, किसी को देना तो होता नहीं है। ठीक है, हमारे पास रहता है, जब रिपोर्ट देखना चेक कर लेते हैं, लेकिन सेल वाला हमको देना पड़ता है प्रिंट करके। तो बार बार हमको अल्ट पी ना करना पड़े, पेज बटन ना दबाना पड़े, उससे अच्छा प्रिंटिंग सेटअप कर लो और हमेशा यस का ऑप्शन आएगा वहां पे, ठीक है, प्रिंट करने का। तो यही बताया गया आपको कि प्राय हमें सेल इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी वाउचर इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उसे वाउचर को ओपन करके अल्ट प्लस बटन प्रेस करना होता है। अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं। इसके लिए कहां जाएंगे, गेट वेब टैली में, अल्टर में, वाउचर टाइप में, अल्टर, सेलेक्ट वाउचर, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस करना होगा। जैसे यस करेंगे क्वेश्चन करते ही देखो वो हमारा प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा। आपको सर कैसे, चलो हम करके दिखाते हैं। देखो बताया जा रहा है, ऐसा करने से जैसे ही उस वाउचर को एंट्री करते समय वाउचर को सेव करेंगे तुरंत ही प्रिंटिंग का ऑप्शन शो होगा। अगर पुराने वाउचर को प्रिंट करना चाहते तो डेबुक से वाउचर को ओपन करके प्रिंट करना होगा। जो कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। अगर पुराने को करना है तो आपको जानते ही हो, डेबुक में जाएंगे वहां से प्रिंट करेंगे। चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। इसके लिए पहले आ जाते हैं टैली में, और कहा आएंगे अल्टर में, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद सेल बी टू बी। अरे इसी में सेव करना है ना हमको, तो सेल बी टू बी में आ गए। और सेल बी टू बी में आने के बाद देखो यही पे ऑप्शन आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। दिख रहा है आपको, यहीं पे करना है यस, कंट्रोल ए करके सेव। और बी टू सी में भी सेव करना, बी टू सी दिख रहा है, और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यस, कंट्रोल ए। हो गया, दोनों में सेव करना पड़ेगा। अब बैक आ जाएंगे। अब चलो कोई क्वेश्चन जो पुराना किए वही हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अब फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई करके दिखा देते हैं। वाउचर और पार्टी नेम ले लिया, जो भी लेना है सेव कर लिया। नेम आइटम, आइटम ले लेते हैं। अब कितने में इसको बेचे, अल्ट सी अल्ट यस। एक बार 30,000 में खरीदा था, इस बार जो खरीदा है 31,200 में खरीदा। आ जाते हैं, अरे उतना मत फायदा कमाओ।
ठीक है बाबू, यहाँ पे ले लिया। अब लेने वाले को जैसे सेव करेंगे देखना, प्रिंटिंग का जो ऑप्शन आएगा तुरंत अपने आप आएगा, सेव एक्सेप्ट आ रहा है। प्रिंट देना प्रिंट कर देंगे, प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना कर सकते हैं। सुना रहा ना जी। अरे पहले क्या करते थे हम लोग, चलो एस्केप बटन दबा दिया, अब मान लो फिर से हम पेज बटन दबाए। अब ऐसे आने के बाद क्या करते थे, प्रिंट पे आते थे, करंट प्रिंट पे आते थे, तब प्रीव्यू या प्रिंट करते थे। बोलो क्या करो, अरे आएगा वैसे आएगा जैसे आता था। ना इससे उतना ही भी निकलेगा। हाँ या फोर साइज पे है, हाँ या फोर साइज पे पेपर पे आएगा, उसके लिए अलग होता है। ठीक है, तो वो रोल वाला, उस रोल प्रिंटर वो दूसरे आते हैं, थर्मल प्रिंटर से सोचो पतला सोचो निकलता है, उसका सेटअप अलग होता है। वो मॉल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये बड़े बड़े, ठीक है, फर्मों में काम करते इससे बड़ा बिल मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पतला सोच मिलता है मॉल में मिलता है, मतलब उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। हाँ हम चाहे तो इतने ना 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 समझाया, क्लियर है। अब अगला देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, और अभी तक ऑप्शन आ रहा था तो मैं छोड़ दे रहा था, लेकिन आप अब उसी पे काम करना है। तो देखो क्या बताया जा रहा है, नहीं सप्लायर नहीं, सप्लाई यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, या गलती से लिख दिया गया है, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हो गया बाबू। चलिए देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने समझाया भी था लेकिन एक बार और समझ लो। कहा जा रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से, ठीक है ना, जुड़ा मतलब इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स का फीचर इनेबल करना होता है। मतलब कोई ऐसा रेट मिल गया जिसमें क्या है, टैक्स अमाउंट पहले से जुड़ा है, जैसे मान लो रिमोट है और इसका रेट है 500 और इसमें पहले से जीएसटी 18% ऐड है। तो मैं बता रहा था आपको सेल में दो ऑप्शन आ रहा था, एक इंक्लूसिव टैक्स रेट और एक केवल रेट। तुम रेट में केवल भरवा रहे थे, लेकिन अब ऐसा रेट है जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, अब रेट में नहीं भरेंगे, रेट इंक्लूसिव टैक्स में भरेंगे। तो सिंपल है, उसी पे क्वेश्चन दिया। देखिए बताया जा रहा है इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद हमको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। ऐसे हमारा पहले से आ रहा था, नहीं होगा तो कर लेना आप लोग, फीचर्स इनेबल हो जाएगा। कहाँ कहाँ जाना बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 जुलाई को क्या कर रहे हैं, 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं किसको, कंप्यूटर केयर को, ठीक है। रेट क्या है, इनवाइस नंबर B2B 004, ठीक है। लेकिन ये जो रेट है ना 30,000, इसमें जीएसटी पहले से ही ऐड है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जैसे नहीं आप फोन सर्च करते हो तो रेट पूरा बता देता है 12,000, अब तब जब सर्च करते हो डिटेल तो बता देता है इसमें जीएसटी भी इतना है, वो अलग से नहीं बताता इतना जीएसटी इतना, रेट करो ना तुरंत बता देगा उतना। वैसे ही हम कंप्यूटर जो डेस्कटॉप बेच रहे हैं ना लेनोवो का, वो 30,000 का है, इसमें जीएसटी पहले से ऐड है, ठीक है। जब कोई चाहता नहीं देखना है तो देख सकता है कितना परसेंट है। चलिए इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, कहाँ आएंगे, आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर और क्या लेंगे, सेल B2B ना। चलिए तो ये फीड पे आ ही गए, अब बस हम यहाँ पे आ गए और आने के बाद से सेलेक्ट करना है कंप्यूटर केयर। हाँ मैं 2 ही क्वेश्चन किया हूँ, तुम 3 किए होगे, तो तुम 3 किए तो चौथा नंबर आ जाएगा B2B 004। हम ये क्वेश्चन छोड़े हैं इसलिए 003 आया है, समझे ना। तो चलिए तो कौन सा क्या थी, कंप्यूटर केयर ना। चलिए कंप्यूटर केयर
चलिए नियमम आइटम, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप एक पीस है और कितना बेच रहे हैं? एक ही पीस बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं 100, क्वांटिटी एक। अब करा रेट, और रेट इंक्लूसिव टैक्स, और अगला रेट, तो इसी में भरना इस बार 30,000। तो अब ना रियल में रेट आ जाएगा कितना था। अरे बाद में जीएसटी लगाओगे तब ना, क्या जब रेट हम भरो तो बाद में जीएसटी ऐड होगा तो 30,000 आएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, हम वो रेट भरना चाहते हैं जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, बाद में जीएसटी लगाएंगे तो 30,000 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब 30,000 का आएगा। हाँ, हमारा बैलेंस जो इनवाइस आएगा 30,000 का आएगा। अब जब हम अगर 30,000 भरते हो आप रेट ना, तो फिर जीएसटी ऐड हो जाता तो जानते 30,000 60,000 कुछ रुपया हो जाता है। हाँ, तो बढ़ जाता है। इसमें ऐसा नहीं देना चाहते, हम क्या बताएं, वैसा रेट है जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, इसका बैलेंस उतना ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। 30,000 का 30,000 सब जीएसटी लगने के बाद 30,000 आएगा, समझे, वो रेट है हमारा। अभी देखो रियल में रेट आएगा इतना 25,423.73 हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा आइटम अलग अलग आ जाता है ना। अब कई सारे आइटम मिल जाते हैं जिसका रेट है उसके बाद जीएसटी लगता है, और कई सारे ऐसे आइटम मिलते हैं जिसका रेट में ही पहले जीएसटी होता है। तो बताओ, तब इनको निकालो तब भरो। और पहले से तो ऑप्शन दिया, इसीलिए तो ऑप्शन दिया टैली में, ठीक है, इसलिए दिया गया। बस आ गया, टोटल बैलेंस उतना ही आएगा, समझे। इसका इस फीचर्स इसीलिए दिया है। इंक्लूसिव टैक्स का मतलब क्या है, वो रेट, ठीक है, जिससे पहले से जीएसटी ऐड है, उसे बोलते हैं रेट इंक्लूसिव टैक्स। यही पे है ऑप्शन, कॉन्फ़िगर कर दो, यही पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। अगर ये नो कर दे तो वो ऑप्शन ना नहीं आएगा। ठीक है बाबू, तो आप आसानी तरीके से कर सकते। हाँ, ये 25,423.73 पता रहता तब इतना आता। अब पहले से इसमें एक ऑप्शन दिया है, हाँ डालो तो उसका हाँ बता देगा कितना। दोनों ऑप्शन आता है, कई सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिससे पहले जीएसटी से ऐड रहेगा, वो रेट मिलेगा आपको, और कई सारे है नहीं, लगाने में तब जीएसटी ऐड करोगे, तब तो ऑप्शन दिया है दोनों। आप जैसे इस्तेमाल करना, जैसे प्रोडक्ट आएंगे उसी हिसाब से काम करना है आपको, इसलिए मैं फीचर्स बताया हूँ। तो दिया ही होगा कैसे क्या। हाँ, ऑप्शन आएंगे सब। देखते नहीं किसी किसी प्रोडक्ट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ रेट हो जाए। हाँ, अधिकतर पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ तक मैं बता दिया आपको, सुन लो, ध्यान दो। यहाँ तक हमने जान लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब हमको आना यहाँ पे, और अगला है नहीं बाकी यार, कैसे आज ही खत्म हो जाए। सेल ऑफ एसेट्स, मतलब जब हम लोग कोई एसेट अगर सेल करते हैं तो वहां पे हमको क्या क्या करना होगा, ध्यान से सुनना समझना। चलिए, आप बताइए, जो हम एसेट्स खरीदे थे अब उसको हम बेचने जा रहे हैं, तो पहले देख लेते कितने का एसेट्स था। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और बैक आते हैं। वो तो याद एक क्वेश्चन है ना, ज्यादा रहता तो कैसे याद करते हैं। तो हम आ जाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आने के बाद से अल्ट प्लस F1 दबाया, तो देखिए मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, प्रेजेंट टाइम अभी भी दिख रहा है, कितने का, 30,000 का। और एचपी का लैपटॉप कितने का पड़ा हुआ है, 25,000 का। तो हम कंप्यूटर केवल बेच रहे हैं, जो हमारे पास पीसी है, ठीक है, 25 में बेच रहे हैं। लेकिन 25 में बेचे तो 5 अभी दिखाएगा, लेकिन है तो है नहीं, कंप्यूटर चला जाए उसका वैल्यू भी 1% नहीं, तुमको दिखाना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ है। तो बैक आएंगे, और बैक आने के बाद से आ जाएंगे बाउचर में। कहां पे आएंगे, बाउचर में। और बाउचर में आने वाले F7 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F7। हमको 2 लेजर बनाना है, पहले अल्ट C। पहला जो लेजर बनाना हमको, वो बनाना है डिप्रिसिएशन का। क्लियर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे जीएसटी की कोई मतलब नहीं है इसमें हमारा।
ठीक है, डेबिट कितने से करना है? 1500। अरे डिप्रिसिएशन चार्ज क्वेश्चन में कितना हुआ है वो अपने आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 50 में रहता तो कर देते कितना है, हाँ लगाना पड़ेगा 1500। फिर से क्रेडिट, तो क्रेडिट हमको करना है प्रोविजन को, तो यहाँ पे अल्ट सी करना है, हमको दिखाना पड़ेगा कि इस प्रोविजन के तहत इतने का हुआ। पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन। ठीक है, बस इंटर एक्सेप्ट, कितने का? 1500 का बराबर हुआ। अब देखो फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, या पहले मेंशन वो कर देते तब यह डेबिट क्रेडिट करेंगे सबसे बेटर रहेगा। चलो रुक जाओ, सबसे बेटर है लेजर बना दिया। आ जाते हैं बाउचर में। बाउचर में आने में पहले हम क्या करते हैं, वहां पे लास्ट में दिखा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो पहले लेंगे कंप्यूटर केयर है, किसको बेच रहे हैं? कंप्यूटर एम्पायर को ना, तो अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे कंप्यूटर एम्पायर। अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स, कंट्रोल ए, कितने में? 25,000 में। फिर हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया ना, कितने से किया बोलो जी। अब यहाँ पे करने के बाद से समझने की कोशिश करना, फिर से हमको क्रेडिट करना है। अब किसको क्रेडिट करना है बाबू? तो एक और हमको लेजर बनाना पड़ेगा, किसका? सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब घाटा कितना हुआ आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी बेटर तरीके से आप लोग काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए डी कर देते हैं और अल्ट सी पेस्ट। क्या है अब बोलो? लॉस हुआ है ना हमारा। चलिए कितने का? नहीं 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 नहीं, 3500 हम नुकसान सह रहे हैं। कितना? 3500। क्लियर है? उसके बाद से क्रेडिट करेंगे, नहीं इसको भी डेबिट करेंगे प्रोविजन को, कितने से? 1500 से। 3000 नहीं, साल भर रहता तो 3000 करते ऐसे। अब समझने की कोशिश करना, हम देखो ऐसे आपको बहुत सारी दिया नहीं, कहा कर रहे हो आप। देखो आप जब भी ना कोई जैसे एसेट से बेचोगे तो कुछ ऐसा ही मेंशन करोगे, कितने में बेच रहे हो आपको बताना पड़ेगा। बता दिए कितने बेच रहे हैं, 25,000। फिर हमने बता दिया लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, मतलब सेल करते समय फिक्स एसेट को घाटा कितना था हमने? 3500। क्लियर है? इस रूल के हिसाब से इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज कितना लगा था? कितना लगा था? 6 महीने बेचा था तो 1500। तो टोटल देखिए यहाँ पे इसको डेबिट किया 3500 से, इसको डेबिट किया 1500 से, 5000 यही हो गया। और बेच रहे हैं कितने में बोलो? तो कंप्यूटर का वैल्यू कितने का था? 30,000 का था। तभी कंप्यूटर का जब बैलेंस जब क्रेडिट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर का हिसाब मैच कर लेगा। अब जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, ले लेंगे बस कंप्यूटर, बैलेंस जीरो। अब को सर आपने लिखा नहीं था फिर भी 30,000 आ गया। तो देखो अभी कंप्यूटर का जो वैल्यू था 30,000 था, अब आ गया यहाँ पे जीरो। यहाँ पे देखो अब कैसे आ गया, तो समझो हम कंप्यूटर टोटल खरीदे थे 30, ठीक है। जब रूल से हमने कैलकुलेट किया 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज तो आ गया था 1500। तो 1500 तो माइनस होगा नहीं इससे। फिर से क्या क्या उसने बोला नहीं इतना नहीं मानूंगा, और घाटा सहो नुकसान सहो तो खरीदे नहीं खरीदे। चलो मैंने बोला चलो 3500 और छोड़ देते हैं, तो 3500 और छोड़ दिया। तो आप बताओ 1500 और 3500 5000 छोड़ दिया ना, कंप्यूटर का वैल्यू कितना था? 30,000। छोड़ कितना दिया हमने? 5,000। तो बेचेंगे कितने में? 2500 में बेचेंगे। वही बेच दिया तो बैलेंस कंप्यूटर का क्या आ गया यहाँ पे? जीरो। आपको सर 9 दिखाते तो सुन लो 30 का ही था, अगर 25 में बेच देते 9 दिखाते तो 12 5,000 दिखता, 5,000 के एसेट्स है और हमेशा दिखता। हमने तो नुकसान करके बेच दिया, ठीक है। लेकिन हमारे भी कंपनी को कोई पूछ देगा कि संपत्ति था 30 का, अब बेचे 25 का, 5,000 कहा गया,
तो जब मेंशन किए रहेंगे तब तो बता पाएंगे सर यह हुआ था, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपके सैलरी से करने लगे 5,000 मतलब 30,000 बेचे थे, तुम दिखा रहे हो 25,000, आने तो बेचे थे कम में, तो खुद दिखाओ कितने बेचे थे, वही हिसाब हमने दिया था। 30 में खरीदा, 5 छोड़ दिया, 25 में बेच दिया। तब कहे हाँ अब हम संतुष्ट है, आप इतने में खरीदे थे, ठीक है, और इतने बेच दिए हो और इतने का मुझे हिसाब मिल गया, ठीक है, तब आपका मान्य होगा। और ऐसे हर एक एसेट को हम सेल करते समय एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब बस इंटर बटन दबाएंगे। चलो अब बैलेंस शीट में आपको दिखाते हैं कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा। बैक आए, चलिए आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अल्ट प्लस F4, कंप्यूटर का बैलेंस क्या है? 0। तो समझ नहीं है, हम नहीं है तो क्या हुआ है, तो हमने बेच दिया था, ठीक है। लेकिन अब कोई पूछ दे कि बेचते समय कितना घाटा हुआ था, ये तो बता दो उनको, तो कोई बात नहीं, बैक आते हैं, एक और एंट्री पास करेंगे वाउचर में। किसका? अब डेबिट करेंगे किसको? डिप्रिसिएशन को। कितने से? 1500 से। और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन। अब इसका भी बैलेंस क्या आ जाएगा? 0। मैंने बता दिया प्रोविजन के तहत इतना था, तो मैंने मेंशन एडजस्ट कर दिया। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे एडजस्ट कर दिया, एक्सेप्ट और बैक आएंगे, और आएंगे कहां पे? टीएल अकाउंट। बैलेंस शीट में देखेंगे कितना नुकसान हुआ, कहां देखेंगे? हाँ, और यहाँ पे दबाएंगे अल्ट प्लस F1, देखो बता दिया यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वह हुआ था कितना? 1500 का। उसके बाद से देखो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में 3500 दिख रहा है ना। चलो अब जितना हम घाटा सहते जाएंगे इसी में रखते जाएंगे, और जितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें रखने जाएंगे, पैसा बढ़ता जाएगा। उस साल में अगर मालिक कह दे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या अभी तक जितना एसेट बेचा कितना घाटा सह के बेचा हमने, तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे? चलो एक और कहते हैं। आप बताइए इस लैपटॉप को हमने कितने में खरीदा था जी? कितने में खरीदा था? 25 में। 25 का दिख रहा है ना आपको। चलो मैं इसको भी बेचने वाला हूँ, ठीक है, इसको मैं 20,000 में ही बेचने वाला हूँ। तो आ जाता हूँ वाउचर। इसके बाद से सबसे पहले क्या करेंगे? किसको? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नहीं, बहुत क्वेश्चन किया इनसे हम। चलो ऑन अकाउंट कर देते, सबसे अच्छा रहेगा। कितने में जी? 20,000 में डेबिट करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे किसको? प्रोविजन को। तो ज्यादा चार्ज नहीं हुआ था, 1,000 रुपया लगा था मान लो, कैलकुलेशन करने के हिसाब से, ठीक है। फिर से डेबिट करेंगे, कितना लॉस हुआ? 4,000। 10% आता ज्यादा, हाँ 10% सबसे ज्यादा आता। हाँ नहीं, ज्यादातर एसेट्स पे 10% ही माने जाते हैं, ठीक है। तो 4,000 ले लिया, बराबर हुआ। बस क्या करना हमको? और सबसे ज्यादा बाई डिफॉल्ट मिलता है 10%। क्रेडिट कर देंगे कितना? एचपी को करना है, लिखेंगे नहीं हम कुछ। एचपी लैपटॉप, बस आगे 0, मतलब लैपटॉप को भी बेच दिया बस। और बैक आते एक और एंट्री पास करेंगे डिप्रिसिएशन का, दिखाना पड़ेगा कितना हुआ है? 1,000। देखो 1500 पहले से हुआ था और 1,000 और दिखा, टोटल कितना हो गया? 25। प्रोविजन का बैलेंस 0। अब देखो बैक आते हैं, और बैक आने वास्ते टीएल अकाउंट अल्ट प्लस F1, देखो आ गया होगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ था इस साल 2500 का, और नुकसान जो हमने घाटा सहा था 7500 केवल संपत्ति को बेचते समय। समझे? बहुत सिंपल है, ऐसे 2-4 अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कुछ समझे? मतलब सीखने के लिए 2 तरीका हम बता दिए। और जैसे मान लो कोई फर्नीचर 50,000 में खरीद लेना, वैसे नॉर्मल सोच दिमाग में बैठा लेना, उसकी सबसे कैलकुलेशन 2-4 को क्वेश्चन कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि मतलब कैसे एडजस्ट करना होगा। पहले आप लोग बेच डालो, हाँ बेच देना, इतना ज्यादा मत बेचना। 3,000 अरे यार हम एक बार निकाल दिए और साल भर को होगा ना,
तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आप निकाल लीजिए वैसे नॉर्मल। ठीक है, 30,000 गुणे, ठीक है, 10% डिवाइड बाय 100, वो निकल के आ गया है। ठीक है, वो पूरे साल भर का निकला है। हाँ, उसका डिवाइड बाय 2 किया तो 1500 आया। समझे? नहीं समझा? नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। जो आप लोग टोटल निकालोगे 10% ना, 30,000 का साल भर का निकालोगे तो 3,000 आएगा। हम 6 महीना बेच दे रहे हैं तो 3,000 6 महीना तो डिवाइड बाय 2 करोगे तभी तो 1500 आएगा। साल भर का आप निकाले हैं और वहाँ वो लिखे नहीं है, वही डिवाइडेड बाय 2 करके वही लिखे। हाँ 6 मंथ के हिसाब से। हाँ, साल भर निकालो तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, साल भर में निकालेंगे, तो समझाया है वैसे।